नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। आज की कथा का शीर्षक है महर्षि गौतम और चिरकारी। प्राचीन काल में गौतम नाम के एक महर्षि थे। उनका गृहस्थ जीवन संसार के सभी तरह के सुख साधनों से भरा पूरा था। उनके मित्रों और अन्य ऋषियों मुनियों के लिए ही नहीं, देवताओं के लिए भी वो स्पर्धा का विषय था। महर्षि गौतम की स्त्री अहल्या संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी और जैसा अलौकिक उनका रूप था, वैसी ही वो सद्गुणी, आज्ञाकारिणी और हंसमुख भी थी। अनेक सुंदर, स्वस्थ और प्रतिभाशाली पुत्रों की माता होने के कारण भी उनका ऋषियों मुनियों के समाज में बड़ा सम्मान था। महर्षि गौतम को वो देवता की तरह आराध्य मानती थी और रात दिन उनकी सेवा में लगी रहकर अपना तन मन भुला देती थी। महर्षि गौतम को भी अहल्या प्राणों के समान प्रिय थी और वह अहल्या की प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए बराबर प्रयत्न करते रहते थे। महर्षि गौतम की गृहस्थी इसी तरह उल्लास और प्रसन्नता के साथ अनेक वर्षों तक चलती रही। उसमें कोई विघ्न बाधा कभी नहीं पड़ी और न कभी कोई कठोर बात बोलने का ही अवसर आया। समूचा परिवार मानो सुख सौभाग्य के समुद्र में हिलोरे लेता रहा। जब तब पूजा पाठ, यज्ञ हवन के मुनिजनोचित सत्कर्मों के साथ हास परिहास, राग रंग और प्रेम वात्सल्य के मोहक प्रसंगों में दिन रात भूले हुए स्वल्प संतुष्ट गौतम और अहल्या को मानो इंद्र के साम्राज्य से भी बढ़कर कोई साम्राज्य प्राप्त हो गया था, जिससे खेद विषाद, पर निंदा, उपहास, चिंता, विवाद और कलह ग्लानि के कलुषित प्रसंगों को उन्होंने अपने आश्रम से हमेशा के लिए विदाई दे दी थी। महर्षि गौतम के कई सारे बेटे थे, जिनमें से एक का नाम चिरकारी था। चिरकारी बाल्यकाल से ही बड़ा शांत, गंभीर और विरक्त स्वभाव का बालक था। सोता तो दिन रात सोता ही रह जाता और जागता तो पूरे परिवार के सो जाने पर भी उसे रात भर नींद नहीं आती। शुरुआत में गौतम और अहल्या ने उसे उचित मार्ग पर लाने का बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन चिरकारी की प्रकृति ऐसी थी कि उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। जिस किसी कार्य को वो आरंभ करता, बड़ी देर तक करता रहता। माता पिता और बंधु बांधवों की संगति या उनके कहने सुनने और उलाहना देने का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। अपने ढंग से बहुत धीरे धीरे वो अपना नित्य कर्म संपन्न करता था। पढ़ने लिखने में भी उसकी विशेष रुचि नहीं थी। एक पाठ जो उसे पढ़ाया जाता, वो कई दिनों तक उसी को कंठस्थ करने में लगा रहता और जब तक वो पाठ भली भांति अधिगत ना हो जाता, तब तक दूसरा पाठ आरंभ नहीं करता। इसका परिणाम ये हुआ कि जहाँ उसके अनेक सहाध्यायी उससे बहुत आगे बढ़ गए, वहाँ वो बहुत वर्षों तक एक ही शास्त्र के अध्ययन में रत रहा। चिरकारी धीरे धीरे किशोर अवस्था पार कर गया, लेकिन उसके स्वभाव की ये विशेषता दूर नहीं हो सकी। युवक होने पर भी वो ज़्यादातर ज्यों का त्यों बना रहा। महर्षि गौतम और अहल्या को शुरुआत में तो चिरकारी के इस स्वभाव के बारे में थोड़ी बहुत चिंता ज़रूर होती थी, लेकिन जब अनेक प्रयत्नों के बाद भी उन्होंने उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखा, तो उसकी ओर से वो प्राय निश्चिंत हो गए। अपनी गंभीरता, विरक्ति और देर तक सोते रहने और देर तक जागते रहने के कारण वो महर्षि के आश्रम में ही नहीं, आसपास के लोगों के बीच भी चिरकारी नाम से प्रसिद्ध हो गया और लोग उसे एक अत्यंत आलसी और दिधुचित नवयुवक के रूप में समझने लगे। पिता के आश्रम में खाने पीने और अध्ययन स्वाध्याय की सब प्रकार की सुविधाएं थी, इसलिए चिरकारी को अन्य मनु कुमारों की भांति किसी अन्य आचार्य के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा। इसलिए हुआ ये कि युवावस्था तक उसे संसार की कठिनाइयों और समस्याओं का कभी सामना नहीं करना पड़ा। शास्त्रों के अध्ययन के बाद वो उनके गंभीर चिंतन में लग जाता और गृहस्थ जीवन के साधारण से साधारण कामों में भी वो बहुत विचार विमर्श करके तब कुछ निर्णय करता। वैसे तो उसके पिता माता महर्षि गौतम और अहल्या उसे कभी कोई कार्य सौंपते नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो काम दूसरों के द्वारा एक घड़ी में पूरा हो सकता है, उसके लिए चिरकारी को 2-3 दिनों की आवश्यकता होगी। इसलिए
गंभीर विषयों पर वो यदा कदा चिरकारी की भी सम्मति अवश्य लेते थे। उन्होंने अनुभव किया था कि ऐसे कामों में चिरकारी की सम्मति सुविचारित और मंगलकारिणी होती है। एक बार महर्षि गौतम के आश्रम में एक बड़ी दुर्घटना हुई। पुराणों का कहना है कि देवराज इंद्र ने गौतम की त्रैलोक की सुंदरी पत्नी अहल्या के साथ छलपूर्वक दुराचरण किया और शीघ्र ही इस दुर्घटना की चर्चा भी पृथ्वी पर में फैल गई। महर्षि गौतम के सुखी जीवन में ये सर्वाधिक शोकदायी प्रसंग था। उन्होंने स्वप्न में भी ऐसी दारुण्य प्रसंग की कल्पना नहीं की थी। अहल्या को वो अपने प्राणों के समान प्यार करते थे और उसी प्रकार अपनी लोक प्रतिष्ठा के प्रति भी वो सदैव सचेष्ट रहते थे। लेकिन इस दारुण दुर्घटना ने इन दिनों का विनाश कर उनको स्तंभित कर दिया। देवराज इंद्र को भयंकर शाप देने के बाद भी जब उनका शोकावेग कुछ कम नहीं हुआ तो उन्मत्त की भांति अहल्या को सदा के लिए समाप्त कर देने को वो दौड़ पड़े। लेकिन अहिल्या उस समय अपने प्राणों के भय से आश्रम के भीतर ही कहीं छिप गई थी। स्वयं अहिल्या का इसमें कोई दोष नहीं था। बड़ी देर तक अपने आश्रम में अहल्या को खोज ढूंढ कर भी जब वो उसे न पा सके तो एक वृक्ष के नीचे बैठकर और दोनों घुटनों के बीच में सिर रखकर दीर्घ श्वासान लेते हुए आंसू बहाने लगे। उनके नेत्रों में उस समय तीनों लोगों को जला देने वाली अग्नि जल रही थी और उनके सदा प्रसन्न मुखमंडल और ललाट पर उत्पन्न कुटिल रेखाओं से अश्रु और श्वेत धाराओं का संगम हो रहा था। हृदय जल रहा था, मस्तिष्क निष्क्रिय हो चुका था और क्रोधावेग के तूफान में कांपते हुए वृक्ष के जैसे वो कुछ अस्फुट ध्वनि में भी रो रहे थे। गौतम के शोक संवेग के इस भीषण तूफान ने क्षण भर में ही उनके आश्रम को विकंपित कर दिया। उनके सभी बेटे और शिष्य भागकर दूर निकल गए। अहिल्या कहीं ऐसी जगह छिप गई जहां से ढूंढ निकालना आसान नहीं था। केवल चिरकारी ऐसे अकेले बच्चे थे इन्हें इस भयंकर विपदा की सूचना होते हुए भी मानो कुछ विशेष नहीं हुआ था। वो अकेले बैठे हुए अपने पिता के पास गए और बिना कुछ कहे सुने ही उनके शोक संवेग की प्रचंडता को देखते हुए खड़े रहे। अधोमुख होने के कारण कुछ देर तक तो गौतम ने उनकी ओर देखा ही नहीं, लेकिन कुछ समय बाद जब उन्होंने सिर उठाया तो चिरकारी को अपने सामने पाकर वो कष्ट से कहा, आयुष्मान, आज मेरा जीवन नरक बन गया है। पापात्मा देवराज ने मेरी सुख शांति से भरी गृहस्थी में आग लगा दी है। मेरा हृदय जल रहा है। अब कीर्ति और अमंगल से भरे भविष्य को लेकर अब अधिक दिनों तक इस धरती पर नहीं रहना चाहता, क्योंकि अब कीर्ति की मृत्यु है जो बहुत सताती है। जिस धरती पर देव दुर्लभ आनंद, संतोष और शांति से मैंने जीवन बिताया है, उसी पर इस तरह कलंकित होकर भला अब कैसे रह सकता हूँ। किंतु आतताइयों को दंडित किए बिना भी मुझसे नहीं रहा जाता है। देवराज इंद्र को तो मैंने उसके अपकर्मों का दंड दे दिया है, लेकिन अभागी अहल्या अभी भी बची हुई है। मैं नहीं जानता था कि उस सोने के कलश में हलाहल भरा हुआ है, किंतु आज मैंने जाना कि उसका हृदय कलुषित था। उसके विचार पापपूर्ण थे, इसलिए उसे भी अपने अपकर्म का दंड देना उचित होगा। वत्स, मेरी आशा है कि तुम इसकी कृपणता से उसका सिर काट कर अलग कर दो। उसके पापी मुख को अब मैं कभी नहीं देखना चाहता। वत्स, ये मेरी आज्ञा है और यही मेरी अंतिम इच्छा है। महर्षि गौतम की इन क्रोध भरी बातों के बाद भी चिरकारी ऐसे चुप बने रहे मानो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं था। उनके चेहरे पर तो विकार की कोई रेखा थी ही नहीं और न पिता के इस क्रोध और आवेश से भरी बातों का ही उन पर कोई असर पड़ा। बहुत अच्छा कहकर वो पूर्ववत चुप हो गया और उधर गौतम ये दारुण आज्ञा सुनाने के बाद उस वृक्ष के नीचे से उठकर वन की ओर चले गए। उनके क्रोध और शोक का वेग इस कठोर आज्ञा के बाद स्वभावत कम हो गया, क्योंकि दोनों दंडियों को कठोर दंड दे देने के बाद अब और कुछ करणीय भी तो नहीं था।
इधर गौतम के चले जाने के बाद चिरकारी को अपने पिता की दारुण आज्ञा का जब बोध हुआ तो वो सोचने लगा कि मैं ऐसा कौन सा उपाय निकालूं जिससे पिता की आज्ञा का पालन हो जाए और माता का वध भी ना करना पड़े। पिता की आज्ञा पूर्ति यद्यपि महान धर्म कही गई है, लेकिन इस धर्म के बहाने मेरे ऊपर महान संकट आ गया है। भला साधारण असाधु पुरुषों की भांति मैं इस पाप समुद्र में डूबने का साहस कैसे कर सकता हूँ। उसने सोचा, शास्त्रों ने पिता की आज्ञा के पालन को परम धर्म बतलाया है और इसी तरह सभी प्रकार की विपदाओं से माता की रक्षा करना भी पुत्र का परम धर्म कहा गया है। जब तक माता पिता जीवित रहते हैं तब तक पुत्र कभी स्वतंत्र नहीं होता, उसे माता पिता की आज्ञा के अधीन रहना चाहिए। इसलिए ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे धर्म की हानि ना हो। माता की हत्या, बाप रे कितना भयंकर अपकर्म है। एक तो स्त्री जाति, दूसरे अपनी माता। भला कौन ऐसा अभागा पुत्र होगा जो अपनी माता की हत्या जैसा भीषण पाप करके संसार में जीवित रहना चाहता हो। लेकिन दूसरी ओर पिता की आज्ञा की अवहेलना करके भी कोई पुत्र सुखी नहीं रह सकता है। पिता का अनादर या पिता की आज्ञा की अवहेलना भी महान पाप है। मैं कौन सा ऐसा उपाय निकालूं जिससे इस महान धर्म संकट से मेरा उद्धार हो सके। इस प्रसंग में चिरकारी ने पिता और माता की महत्ता और प्रतिष्ठा के संबंध में अलग अलग विचार किए। सबसे पहले उसने पिता के संबंध में अलग अलग विचार किए कि शास्त्रों में पिता के बारे में क्या बताया गया है, और फिर माता के बारे में विचार किए कि शास्त्रों में माता के बारे में क्या वर्णन किया गया है। उसने सोचा, पुत्र क्या है और पिता क्या है। वास्तव में पिता ही पुत्र है, क्योंकि अपने अपने गोत्र, कुल, शील, सदाचार, धन, वैभव, विद्या, प्रतिष्ठा और यश की रक्षा के लिए स्त्री के गर्भ में अपने को स्वयं आधान करता है और कुछ काल पश्चात पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए माता और पिता दोनों का मेरे शरीर के साथ गहरा संबंध है। दोनों ही मेरी उत्पत्ति के कारण हैं। मेरे जात कर्म, नामकरण और उपनयन संस्कारों के समय पिता ने जो आशीर्वाद दिए हैं वो पिता के गौरव का निश्चय कराने में पर्याप्त और सुदृढ़ प्रमाण है। शरीर के भरण पोषण करने और शिक्षा देने के कारण पुत्र का प्रधान गुरु पिता ही है। वो परम धर्म का साक्षात स्वरूप है। पिता जो कुछ आज्ञा दे उसे परम धर्म समझकर स्वीकार करना पुत्र का कर्तव्य है। वेदों में भी पिता को धर्म की मूर्ति कहा गया है। पुत्र पिता के संपूर्ण स्नेह और प्रीति की मूर्ति है और उसी प्रकार पिता पुत्र का सर्वस्व है। उसकी श्रद्धा, पूजा, अर्चना, भक्ति और आदर का वही एकमात्र आधार है, क्योंकि इस संसार में अकेला पिता ही पुत्र के शरीर आदि संपूर्ण देने योग्य वस्तुओं का दाता है। इसलिए मुझे अपने परम विद्वान, धर्म मर्मज्ञ और तपस्वी पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में कहा भी गया है कि जो पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करता है उसके संपूर्ण पातक नष्ट हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहा जाए, इस संसार में पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सबसे बड़ा तप है। पिता के प्रसन्न होने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होते हैं। पिता अपने पुत्र को यदि कभी कोई कठोर बात कह देता है तो वह आशीर्वाद बनकर उसे अपना लेता है, और यदि पिता अपने पुत्र को अभिनंदन करता है, मीठे वचन बोलकर उसका आदर करता है, अपना प्यार प्रकट करता है, तो इससे पुत्र के संपूर्ण पापों का, अरिष्टों का और कल्याणों का शमन होता है। फूल अपने डंठल से अलग हो जाता है, फल वृक्ष से अलग हो जाता है, किंतु पिता कितने ही कष्ट में क्यों ना हो, लाड प्यार से पाले हुए पुत्र को कभी नहीं छोड़ता है। अपने शरीर के छूटने तक वो अपने प्यारे पुत्र को अपने से अलग नहीं करता है। इस प्रकार चिरकारी ने अपने पिता की उस कठोर आज्ञा के पालन के पूर्व धर्म की व्यवस्था का अनेक प्रकार से विवेचन करते हुए पिता की महिमा पर जब पर्याप्त सोच विचार कर लिया तो उनकी आज्ञा के पालन के लिए भी वो तैयार हो गया। लेकिन उसी समय उसका अपनी ममतामयी माता की ओर भी ध्यान गया, और उधर ध्यान जाते ही वो अपने पिता की कठोर आज्ञा का स्मरण कर सिहर उठा। उसकी आंखें गीली हो गई।
हृदय धड़कने लगा और कटी प्रदेश में पीड़ा होने लगी। उसने सोचा, मेरा ये भौतिक शरीर मेरी माता की देन है। जैसे अग्नि के उत्पन्न करने का मुख्य हेतु अग्नि काष्ठ है, वैसे ही मेरी शरीर की उत्पत्ति का मुख्य हेतु मेरी माता है। संसार में सारी दुखी प्राणियों को सुख और सांत्वना देने वाली उसकी माता ही तो होती है। जब तक माता जीवित रहती है तब तक मनुष्य अपने को अनाथ नहीं समझता है, और जब वो नहीं होती तब बेचारा अनाथ हो जाता है। माता के जीवित रहते हुए मनुष्य को कभी चिंता नहीं होती। वृद्धावस्था उसे अपनी ओर नहीं खींच पाती। जो मनुष्य अपनी माता को पुकारते हुए घर में प्रवेश करता है, वो बहुत निर्धन होते हुए भी मानो अन्नपूर्णा की शरण में पहुंच जाता है। यही नहीं, पुत्र और पुत्रों से संपन्न रहते हुए भी जो व्यक्ति अपनी माता के अधीन रहता है, वह 100 वर्ष की अवस्था में भी अपनी माता के पास 2 वर्ष के बालक की भांति आचरण करता है। पुत्र असमर्थ हो या समर्थ हो, दुर्बल हो या हृष्ट-पुष्ट हो, कुरूप हो या सुंदर हो, माता अपने हृदय के टुकड़े के जैसे उसकी देखरेख करती है, पालन पोषण करती है। माता के सिवा दूसरा कोई विधि पूर्वक उसका पालन पोषण या देखरेख नहीं करता। पिता अपने योग्य पुत्र को ही प्राय आदर देता है, लेकिन माता की ममता अपने अयोग्य पुत्र पर ही अधिक होती है। इसलिए मेरी मति तो ये है कि माता के समान शीतल, सुख, शांतिदायिनी छाया इस संसार में कोई दूसरी नहीं है। जो सुख माता की छाया में है, वो तीनों लोकों के साम्राज्य के छत्र में भी नहीं है। माता के समान रक्षक इस धरती पर कोई अन्य नहीं है। गर्भ में धारण करने के कारण वो धात्री है, जन्म देने के कारण वो जननी है, अंगों का संवर्धन करने के कारण वो अम्बा है, वीर संतान का प्रसव करने के कारण वो वीरसु है। वह अपना ही निकटतम शरीर है। भला इस संसार में ऐसा कौन सा पागल या अविवेकी पुरुष होगा जो अपनी माता की हत्या जैसा नृशंस कर्म करेगा। वास्तव में माता पिता से भी बढ़कर महिमामयी है, क्योंकि पुत्र का गोत्र क्या है, इसकी जानकारी केवल उसी के पास रहती है। पुत्र किस पिता का जन्मा है, ये माता के सिवा कोई दूसरा नहीं बता सकता। भला जो माता पुत्र को अपने गर्भ में धारण करती है, अपनी समस्त शारीरिक असुविधाओं की कोई चिंता ना कर अपने पुत्र के लिए सब प्रकार के कामों को करने में घृणा नहीं करती, उससे बढ़कर पुत्र का हितैषी दूसरा कौन हो सकता है। पिता का अपनी संतानों पर प्रभुत्व भले ही हो, लेकिन माता अपनी संतानों पर अपना संपूर्ण प्रेम, स्नेह और वात्सल्य रखती है। वो अपने पुत्र से कुछ भी छिपा कर रखना नहीं चाहती। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? मेरी माता ने जो अपराध किया है, उसमें भी वो संपूर्ण रूप से दोषी नहीं है, क्योंकि दुष्ट देवराज ने छल पूर्वक उसका धर्म नाश किया है। वो नारी है, अबला है, पराधीन है, इसलिए उसके अज्ञात अपराधों को पाप कोटि में नहीं गिना जा सकता। आज तक उसने हमारे पिता को या हम सबको कभी कोई कष्ट नहीं दिया, कभी कोई कठोर वाणी नहीं बोली। वो धर्म कर्म के मर्मों को भी जानने वाली है, इसलिए उसको मार डालना महान अधर्म है। ऐसा अधर्म तो नासमझ पशु भी नहीं करते, वे भी स्त्रियों को बचा जाते हैं। तब फिर शास्त्रों का भली भांति अध्ययन कर अपनी माता को कैसे मार सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अपनी पूजनीय माँ को मैं कभी नहीं मारूंगा। पंडित लोग कहते हैं कि पिता यदि एक स्थान पर स्थिति संपूर्ण देवताओं का समूह है, तो माता के भीतर उसके पवित्र स्नेह के कारण समस्त मनुष्यों और देवताओं का समूह अवस्थित रहता है। निश्चय ही माता का गौरव पिता से बहुत बढ़कर है, इसलिए पिता की उस आज्ञा का पालन मैं नहीं कर सकूंगा। इस तरह अपने स्वभाव के कारण चिरकारी अपने पिता महर्षि गौतम की उस कठोर आज्ञा का पालन बहुत समय तक नहीं कर सके, और वो अपने आश्रम में इधर से उधर और उधर से इधर उन्मत्त की भांति खड्ग लेकर घूमते रहे। इसी बीच उनकी माता अहल्या भी, जो अब तक असह्य लोक लज्जा, ग्लानि और गौतम के भय से पीली पड़ गई थी,
उनके समीप आकर खड़ी हो गई थी। उधर अपार क्रोध और ग्लानि में जलते हुए गौतम जब चिरकारी को अपनी कठोर आज्ञा सुनाकर नदी तटवर्ती निर्जन वन में पहुँचे तो वातावरण की पवित्रता और एकांत ने उनकी सहज निर्मल मति पर पड़ा हुआ क्रोधावरण एकदम दूर कर दिया। देवराज को कठोर शाप और चिरकारी को कठोर आज्ञा दे देने के कारण भी उनका क्रोधावेश बहुत कुछ कम हो चुका था और यहाँ पहुंचकर तो वो पश्चाताप में जलने लगे थे। अपनी प्राणोपम सुंदरी साध्वी और सदा अनुकूल रहने वाली पत्नी के वध की आज्ञा देकर उन्होंने जो जघन्य पाप किया था उसका स्मरण कर वो सिहर उठे। बड़ी देर तक वो अपने को संभालते रहे, क्योंकि दीर्घकाल के अध्ययन अध्यापन जप तप और तपस्या के कारण उनमें अपार धैर्य था। लेकिन बहुत प्रयत्न करने पर भी वो अंत में विचलित हो गए। पश्चाताप और संताप के प्रबल वेग से वो कांप उठे और आंसू बहाते हुए अपनी प्राणोपम पत्नी के सद्गुणों का अनुस्मरण कर प्रलाप सा करने लगे। इस देवराज इंद्र ने मेरी साध्वी पत्नी के साथ जो छल किया है वही इस पाप कर्म का मूल है, क्योंकि अहल्या कभी ऐसे नहीं थी। मेरी अभावों से भरी गृहस्थी को उसने अपनी मंगलमय उपस्थिति से सदा स्वर्ग के समान सुख शांति दायिनी बना रखा था। कभी किसी पर पुरुष पर उसने दृष्टि नहीं दी थी। मेरे कठोर तपस्वी जीवन में सब प्रकार के कष्ट सहकर भी उसने कभी कोई कठोर बात नहीं कही। निश्चय ही वह निर्दोषी रही है, उसका इस पाप कर्म में कोई हाथ नहीं है। ऐसी सर्वगुणों वाली सुंदरी और आज्ञाकारिणी पत्नी के वध की आज्ञा देकर मैंने महान पाप किया है। हाय, ना जाने मेरे किस जन्म के पाप में से मुझे ऐसी कुबुद्धि उत्पन्न हुई। ईर्ष्या ने मुझे पाप के अपार समुद्र में ढकेल दिया है और मैं उसमें पूर्णतः डूब गया हूँ। मेरे उद्धार का अब कौन सा मार्ग रह गया है? इस तरह पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए महर्षि गौतम का ध्यान अपने उदार चेता पुत्र चिरकारी पर पड़ा, जो बाल्यकाल से ही अपनी चिरकारिता के लिए प्रसिद्ध था। गौतम ने सोचा, यदि इस कठोर पाप कर्म को पूरा करने में भी चिरकारी ने अपने जन्मजात स्वभाव का परिचय दिया होगा तो निश्चय ही वो मेरे उद्धार का कारण बन सकता है। वरना अनेक जन्मों तक जप तप पूजा पाठ यज्ञ याग करने भी पर मैं अपने स्त्रीवत रूपी भयंकर पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकूंगा। ये सोचते ही गौतम की चेतना में विद्युत गति के समान स्फूर्ति आ गई। वो तत्काल उस दिन तटवर्ती वन्य भूमि से भागकर अपने आश्रम में पहुंचने के लिए व्याकुल हो उठे। वो मृग की द्रुत गति से आश्रम की ओर इस प्रकार दौड़े मानो एक क्षण का विलंब भी उनके अनेक जन्मों की साधना और तपस्या को बिगाड़ देने में सक्षम है। मार्ग की एक एक पग भूमि उनके लिए योजन बन गई, यानी हजारों मील की बन गई। वे मन ही मन अपने संपूर्ण तपोबल और पुण्य राशि से चिरकारी की सहज प्रवृत्ति को संबल देने के लिए इस प्रकार मनाते रहे। बेटा चिरकारी, तेरा अनेक जन्मों तक कल्याण हो, तेरा मंगल हो। यदि आज भी तूने विलंब से कार्य करने में अपने सहज स्वभाव का अनुसरण किया होगा तो मेरे समस्त संचित पुण्यों और तपोबल का फल तुम्हें मिलेगा। बेटा, आज का विलंब तेरे लिए, तेरी माँ के लिए और मेरे लिए अनेक जन्म जन्मांतरों तक का कल्याणदायी होगा। क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुझे भी माता के वध का भयंकर पाप लगेगा। तेरी माता की आत्मा को भी कभी शांति नहीं मिलेगी और मेरा तो अनेक जन्म बिगड़ेगा ही। इस प्रकार वन्य भूमि से अपने आश्रम को लौटने वाले मार्ग में वायु वेग से दौड़ते हुए महर्षि गौतम अपने बेटे चिरकारी के लिए विविध आशीर्वाद देते रहे। उनके जीवन में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। उनकी श्वासों की गति भाथी के समान हो गई थी। शरीर पसीने में डूब गया था,
लेकिन वो फिर भी अपने आश्रम में पहुंचने के लिए बेचैन थे। इसलिए यातना की वो दूरी समाप्त हो गई और गौतम अपने आश्रम के प्रवेश द्वार पर किसी न किसी प्रकार पहुंच ही गए। उन्होंने देखा कि चिरकारी दाहिने हाथ में यानी सीधे हाथ में खड़क लेकर विचार मग्न मुद्रा में खड़ा है और अहल्या अत्यंत लज्जा और ग्लानि भय से पीले वर्ण की हो गई है। अपने कातर नेत्रों से धरती की ओर सिर गड़ाए हुए खड़ी है बेचारी। गौतम से नहीं रहा गया, वो दूर ही से चिल्लाकर बोल पड़े, वत्स चिरकारी, खड़क को फेंक दो। तूने आज मुझे बचा लिया है, अपनी माता को बचा लिया है और खुद अपने को भी बचा लिया है। तू बहुत भाग्यशाली है पुत्र। अपनी माता और पिता की रक्षा करके तूने धर्म की महनीय मर्यादा भी रक्षा कर दी है। गौतम के इस वाक्य को चिरकारी सुन भी नहीं सका, क्योंकि अपने क्रोधी पिता के स्वभाव से वो चिर परिचित था। वो ये सोचकर विचलित हो गया कि अपनी आज्ञा की पूर्ति हुई न देखकर कदाचित वो उसकी माता और स्वयं उसी के वध के लिए दौड़ चले आ रहे हैं तो बस क्या फिर। खड़क को दूर फेंक कर वो दौड़कर अपने पिता के चरणों में दंड के समान लेट गया और अनेक प्रकार की प्रार्थना से उन्हें प्रसन्न करने की इच्छा करने लगा। उधर अहल्या प्रतिक्षण अपनी मृत्यु की दुखद प्रतीक्षा करती हुई उसी भांति खड़ी थी। उसे भी गौतम की बातों का कुछ पता नहीं था। उसका शरीर कांप रहा था और नेत्रों की ज्योति के समान कानों की सुनने की शक्ति भी जैसे नष्ट हो गई थी। गौतम ने प्रसन्न चित्त से चिरकारी को उठाकर अपने गले लगा लिया और आंसुओं की वर्षा के साथ उसके मस्तक को सूंघते हुए गदगद वाणी में बड़े कष्ट के साथ कहा, आयुष्मान चिरकारी, तू धन्य है। तेरे जैसा पुत्र पाकर हम भी धन्य हैं। तेरा कल्याण हो वत्स। तू चिरकाल तक ऐसे ही स्वभाव का न होता तो आज हमारे कई कुलों का और कई जन्मों का विनाश हो जाता। तेरी जिस सत्प्रवृत्ति ने आज हम सबकी रक्षा की है, डूबते हुए पाप समुद्र से उद्धार किया है, जलती हुई जीवन व्यापिनी पश्चाताप की लपटों में मुझे झुलसने से बचाया है, मैं उसका शत शत कंठों से अभिनंदन करता हूँ वत्स। इसके बाद भी गौतम ने चिरकारी का और अभिनंदन किया, अनेक आशीर्वाद दिए और फिर आगे बढ़कर अपनी प्रियतमा अहल्या से अपने अपराध के लिए खुले शब्दों में क्षमा प्रार्थना की और अनेक पुरानी कथाओं और गाथाओं को सुनाकर उसके मानसिक परितापों को दूर कर प्रसन्न किया। इसी संदर्भ में महर्षि गौतम ने अपने पुत्र चिरकारी और पत्नी अहल्या से धर्म और नीति की कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई। उनका सारांश अति संक्षेप में इस तरह है, सुनिए। अपने बंधुओं, मित्रों, सेवकों और स्त्रियों के छिपे हुए अपराधों के विषय में जो व्यक्ति शीघ्र ही किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता, देर तक सोचता विचारता रहता है, वो प्रशंसनीय है, क्योंकि उसे मेरी तरह पश्चाताप की अग्नि में नहीं जलना पड़ता। वत्स, इस संसार में क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। जो मनुष्य अपने इस भयंकर शत्रु को चिरकाल तक अपने भीतर दबाकर रखता है या क्रोध के साथ किए जाने वाले कर्म को देर तक रोके रखता है, वो भी मेरी तरह पश्चाताप की अग्नि में नहीं जलता। पश्चाताप और विषाद से भरी इस घटना के पश्चात गौतम का हृदय पूर्ववत निश्शुल्क हो गया, यानी क्लेश से मुक्त हो गया। अहल्या अब पहले से भी ज़्यादा उनकी प्राण प्रिया बन गई और चिरकारी में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन ही आ गया, क्योंकि प्रथम बार उन्हें अपनी चिरकारिता और विवेक बुद्धि पर प्रबल आस्था हुई थी। अब वो महर्षि गौतम के प्रकांड पांडित्य, ज्ञान, विवेक, सदाचार, तपस्या और कुल मर्यादा के वास्तविक उत्तराधिकारी बन गए और कुछ ही समय में ही उनकी धीरता, गंभीरता, विद्वता, तपस्या और साधना की चारों ओर ख्याति हो गई।